हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस, जो मैं पहली बार पीरियड से हुई थी तो क्या रहा था, क्या क्या चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी थी। देखिए, वो जो उम्र होती है ना, हम हर किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, सारे सवाल नहीं कर सकते। जो भी नए नए सवाल हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी। तो वही मैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो टीनेजर्स हैं, जैसे कि 12, 13, 14 साल की जो भी लड़कियां हैं जिनको पीरियड अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि ये तो एक अवेयरनेस है जो कि हर किसी को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये स्थिति हर लड़की के साथ होती है। तो अगर आपकी उम्र इतनी है ना कि आपको पीरियड आ सकते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा जरूर देखना। आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगी, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी यहाँ पर। और बाकी आपको गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं गूगल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं बताऊंगी। और जब इतना गूगल पर भी सर्च नहीं किया जाता था और यूट्यूब तो बिल्कुल भी था ही नहीं, कोई जानता भी नहीं था। तो मैं ये वीडियो इसीलिए ही बना रही हूँ ताकि आपको कुछ एक जानकारी मिल सके। अगर आपको भी वो सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ी थी, तो इसीलिए ध्यान से देखना, ठीक है। तो ऐसा हुआ था जब आजकल ना पीरियड बहुत जल्दी आ जाते हैं, 12-13 साल में ज़्यादातर लड़कियों को आ ही जाते हैं, काफ़ियों को तो 11 साल में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि वो जो उम्र होती है ना, तो बहुत ज़्यादा झिझक होती है। हम हर कोई चीज़ ना सबसे नहीं पूछ सकते, यहाँ तक कि मम्मी से तक पूछने में शर्म आती है, जो कि मेरे साथ होता था। मेरे साथ मतलब पीरियड होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज़ें मुझे हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी पता थी, क्योंकि मेरी भाभी के जरिए पता थी और मेरी जो कजिन बहन है उनके जरिए मुझे थोड़ा थोड़ा पता था, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेते हो किसी चीज़ का, तभी आपको पता चलता है। तो पीरियड ऐसा होता है कि मतलब आते हैं, ये चीज़ मुझे पता थी, लेकिन कब आते हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती हैं, सब कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसा हुआ, मैं ना 13 साल की थी, 14 की होने वाली थी। मतलब नवंबर में मेरा बर्थडे आता है, तो नवंबर में मैं 14 साल की होती, लेकिन उससे पहले यानी कि 2 महीने पहले सितंबर में मुझे फर्स्ट पीरियड आए थे। तो फर्स्ट पीरियड आने पर क्या हुआ था, मतलब ना ऐसा हुआ था, मैं स्कूल से आई अपने से, जब मैं 10th क्लास में थी। तो मैं अपने ना स्कूल से आई, तो मुझे ना अपनी पजामी पर कुछ रेड स्पॉट लगा। रेड नहीं कह सकते, पूरे तरीके से लाइट पिंक कलर का स्पॉट जो है दिखा, बहुत ही हल्का था। तो मुझे लगा ये ना शायद मैं हमारा जो स्कूल था 10th में, उसमें ना सलवार और कमीज ही हुआ करती थी, मतलब सलवार सूट हुआ करता था। तो मुझे लगा बेंच पर कुछ गिरा होगा, तो ये उससे हो गया है। उसके बाद में बहुत ही हल्का था, और उसके बाद जो है वो उस दिन हुआ भी नहीं, आया भी नहीं। तो ना अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि ना मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ मतलब गीला गीला लग रहा था। मुझे पता चल रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन पीरियड हो रहा है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अब वो ये चीज़ नोटिस करना है, जो पीरियड का ब्लड होता है, मतलब पीरियड का ब्लड ही चिपचिपा काफ़ी होता है। तो जो मेरी पजामी थी वो चिपकने लग गई थी। तो फिर ना मैंने मतलब मुझे लगा, टीचर्स पढ़ा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। पैड मेरे पास था नहीं, क्योंकि पता नहीं था। तो मतलब कुछ भी नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे मैं पजामे को ऐसे करके देख रही, रेड दिखाई दे रहा था पजामे पर नहीं समझ आ रहा कि ये है क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ। मैं इतना ज़्यादा घबरा रही थी, डर रही थी, मतलब मेरे ना आंखों से बस आंसू निकल रहे थे, चुप, और किसी से कुछ भी नहीं कहा मैंने। यहाँ तक कि मेरे बगल में जो लड़की बैठी ना, उस तक से मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई ये वो क्या है। मुझे फीवर आ गया, घबराहट से शायद डर के मारे ही आया, या मतलब फर्स्ट पीरियड के टाइम पे आता है, मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हर किसी के साथ ऐसा हो नहीं कह सकती मैं, और किसी के साथ ना हो ये भी नहीं कह सकती। हो सकता है बहुत से लोगों के साथ हो जो चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो फीवर आ गया मुझे, बहुत तेज फीवर था। अब जैसे ही छुट्टी हुई स्कूल की, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम चित्रा था। तो वो मेरी ना बचपन की फ्रेंड थी, 4th क्लास से फ्रेंड थी, हम साथ ही में पढ़े थे।
तो ना कोई भी चीज़ होती थी तो मैं उसे बड़े आराम से बता देती थी, वो मुझे बता देती थी। तो मैं 10th में थी, वो ना 11th क्लास में थी, तो वो मेरी क्लास में आई। जैसे छुट्टी होती थी मैं फटाफट भागती थी और उसको ना गेट पर ही मिल जाती थी स्कूल के। लेकिन उस दिन उसने वेट किया होगा, मैं नहीं उठ पा रही थी क्योंकि मेरी जो है पूरी सलवार गंदी हो रही थी, मुझे फीवर था। और ना तो फिर वो मुझे लेने आई मेरी क्लास में कि यार तू अभी तक आई नहीं है और यहीं बैठी हुई है। तो फिर मैंने उसको बताया कि ना ऐसे ऐसे मुझे तो फीवर हो रहा है और देखना जरा मेरी पजामे, मेरे कपड़े पीछे से गंदे हो रहे हैं। मैंने उसको ऐसे करके दिखाया तो फिर उसने कहा, और जैसे कि वो मेरे से एज में थोड़ी बड़ी थी तो उससे एक्सपीरियंस था, उससे पीरियड्स होते थे। तो फिर ना उसने जो है मेरे को देखा पजामे को, तो उसने कहा यार तेरी तुमको तो मतलब पीरियड आ रहा है। अब मुझे बड़ी घबराहट हो रही, इतने गंदे कपड़ों के साथ मैं कैसे घर पे जाऊँ, पूरा रोड पर होकर के जाना है। और जो हमारे स्कूल था, स्कूल से घर तक हम पैदल ही आते थे, आधे घंटे का रास्ता था लेकिन हम पैदल ही आते थे। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो दर्द पेट में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था दर्द, मैं ये कहूँ, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा थी। कपड़े गंदे हो रहे हैं, ऐसे मैं कैसे घर जाया जाए। सारे सबसे ज़्यादा तो ये तो सारे आदमी रोड पर सब लोग देखेंगे, फीवर बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसने देखा तो उसने कहा था पजामी ही गंदी हुई है, सूट गंदा नहीं हुआ, तो सूट को ऊपर से ऐसे डाल करके जा सकती है। तो हम सूट को मैंने ऐसे ही ढाल करके और बैग को अच्छे से पीछे से थोड़ा नीचे की साइड टांगा और ऐसे ही करके घर आई। अब घर आने के बाद में जो है मैंने कपड़े उतारे तो मम्मी ने पजामी देखी। तो फिर मम्मी ने कहा मतलब ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर ना मम्मी ने फटाफट से जो मेरे कपड़े थे उनको लेकर के धोया और मुझे पैड नहीं कह सकते, कपड़ा दिया। पैड उस टाइम पे हम यूज़ नहीं करते थे, पैड मैंने बहुत टाइम बाद यूज़ करना शुरू किया है। मैं आपको यहाँ पर रियल स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। तो मम्मी ने मुझे एक कपड़ा दिया, मतलब अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके कि इसको लगा ले और जो भी ब्लड होगा वो इसी में ही आएगा। तो ऐसे करके जो है मैंने कपड़ा लगाया, बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे। ये लग रहा था ये पीरियड पता नहीं कितने दिन बाद खत्म होंगे, 2 दिन निकल गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन निकल गए, पीरियड नहीं बंद हो रहे थे। फिर जो है 1 महीना करीब हो गया। अब मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहा था कि ना पहली बार जब होते हैं ना तो ऐसे होते हैं क्योंकि मतलब खुल करके पीरियड आता है और जब टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा दिन रहा तो हम जो है डॉक्टर के पास चलेंगे। तो करीब 1 महीना हो गया, पीरियड थोड़ी कम हो जाती थी, ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन 1 महीने रही। उसके बाद में मम्मी मेरे लिए दवा लेकर के आई और उसको मैंने खाया। तो फिर ना जो है पीरियड बंद हो गए। पीरियड बंद हुए 10-5 दिन, उसके बाद फिर आ गए। मतलब 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान रही थी पीरियड्स के। कोई रेगुलर कुछ था ही नहीं, कभी भी बंद हो जाते थे, अपने आप आ जाते थे। 5-6 दिन के लिए बंद हुए, फिर आ गए, 15-15 दिन रुकते थे। तो मतलब कुछ महीने तो मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ सफ़र किया, बहुत ज़्यादा परेशान रही। और ऐसा होता है ना शुरू में, आजकल तो देखो पैड चल रहे हैं तो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगता। पहले के टाइम में कपड़े होते थे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता था, आदत नहीं होती थी। कहीं पे भी कपड़ा गिर रहा है, कुछ नहीं पता, ऐसे देख रहा है कोई और आपको बता रहा है तो कितना मतलब गंदा लगता था। वो वाला एक्सपीरियंस सारा मैंने शेयर किया है। आज के टाइम में तो फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। आजकल के बच्चों में इतनी ज़्यादा झिझक भी नहीं रही है जितनी हम में थी। मुझे पीरियड कितने भी दिन आ रहे होते थे, मैं मम्मी से नहीं कह पाती थी, इतनी ज़्यादा शर्म आती थी। और बस यही सब चीज़ें हैं। और दर्द मुझे पीरियड जैसे जैसे ना टाइम निकलता गया, ठीक है, 5-6 महीने हो गए, साल भर हो गई, उसके बाद से मुझे जो पीरियड का पेन है वो शुरू हुआ। वो भी फर्स्ट दिन रहता था, सेकंड थर्ड दिन नहीं रहता था, लेकिन शुरू में जो पीरियड हुए थे मुझे, उसमें मुझे कोई दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस ना नई नई चीज़ें थी तो बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ही अजीब लगता था। ज़्यादातर मैं घर में ही रहती थी, कहीं जाती आती नहीं थी। स्कूल जाती थी लेकिन फिर भी वो भी मैंने बहुत कम कर दिया था। तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो ये वीडियो मैं इसी पर्पज़ से बना रही हूँ ताकि जिनको पीरियड पहली बार हो रहे हैं या नहीं हुए उन्हें थोड़ी सी नॉलेज मिले। देखिए आज के टाइम में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। देखिए जैसे यूट्यूब है, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, हमें नहीं मिलती थी। और पैड हैं, पैड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, पैंटी से आराम से चिपक जाते हैं, गिरते नहीं हैं। कपड़ा क्या होता था, आप बाथरूम भी कर रहे हो ना तो वहीं पर गिर जाता था, वो चिपकता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में नहीं फेस की जा सकती हैं।
तो यही सारी चीज़ें थी और कपड़ा लगा करके मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी रखता था। जैसे जीन्स पहनी है, पैंट पहना है तो उसमें आराम से शो हो रहा है कि आपने कपड़ा लगाया है। उस रूम में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है तो आप पतला कपड़ा ले नहीं सकते, कपड़ा मोटा ही लेना होता था। तो बस यही सारी बहुत सारी चीज़ें थी। और आप सब मुझे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं ये भी ज़रूर बताना। आप और भी कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई और सजेशन है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें।